हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन, और हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं हम असर्शन से। इफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाए 2 log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी के, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 होगा। और उसके लिए रीजन बता रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 हो, देन इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, इस कॉन्सेप्ट से। तो देख लेते हैं हम इसको सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So if you remember the formula of integration, that is integration of 1 by x dx, this is nothing but is equals to log of mod of x plus constant of integration, that is c. तो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्शन से, राइट। सो असर्शन के लिए हमें क्या दे रखा है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये बेसिकली हमें किसके इक्वल दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज सी। तो उसके लिए बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स बाय 2 dx, so this will be equals to इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स dx हो जाएगा। 2 को कॉमन निकाल लीजिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 2 log of mod of x plus constant of integration, that is c। और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक। सो यहाँ से यदि मैं कुछ एडजस्टमेंट करूँ, दैट इज 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में या फिर माइनस में 2 log 2, और एक प्लस में 2 log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज सी। सो देखिए ये वाली टर्म तो अगेन कांस्टेंट होंगी, बट देखिए अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी, log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log a बाय b हो जाता है। सो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, log ऑफ मॉड ऑफ x बाय 2, ठीक है ना। और बाकी ये जो ये है वैल्यू, दैट इज 2 log 2, ये अगेन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। c भी कांस्टेंट है, सो इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं k के इक्वल मान लेता हूँ। सो देखिए x बाय 2 क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स था, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये सिंपली 2 log ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ से हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया है। और यदि ये प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स के जो असर्शन है वो एब्सोल्युटली ट्रू हो गया, और जो रीजन है वो अल्टीमेटली ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो मेथड यूज किया है, जो भी फॉलो अप किया है, वही तो यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर क्या आ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर वही आया है हमारे पास। लेट मी मार्क दिस। सो ये देखिए जहाँ पर मैंने बॉक्स किया है, ये बेसिकली रीजन को इंडिकेट कर रहा है। सो इसके लिए रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। So this is the required solution which we have solved by using the integral formula of 1 by x dx is equals to log of mod of x plus c. Now let us take the option. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. That means option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.